दोस्तों, आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि मां लक्ष्मी की एक चेतावनी है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि घर की यह 5 चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज है जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्रियां यह चीजें दूसरों को दे देती है, माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए आप सभी को इस कथा को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है और कभी कभी आपके लिए बहुत हानिकारक भी सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि माता लक्ष्मी की ये कथा जरूर सुने। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक सुशीला नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुशीला एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुशीला का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुशीला का पति सार्थक एक व्यवसायी था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुशीला अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुशीला रोज पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर उसकी सेवा करती थी, आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी माता को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से हर रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुशीला ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुशीला को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का इतने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुशीला दान धर्म करते समय भी कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुशीला अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजें लगती सुशीला बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुशीला के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, सुशीला तो साक्षात देवी है, उन्होंने सुशीला के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुशीला की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुशीला ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुशीला की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुशीला उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुशीला की पड़ोसन कहती है, यह सुशीला बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और दबा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी सुकन्या के। हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो मेरा चकला, बेलन और दवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूं। फिर सुशीला रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला, बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तभी पड़ोसन कहती है कि सुशीला, मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला, बेलन जल्दी से लौटा देती हूं। सुशीला कहती है, यह बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुशीला का चकला, बेलन और दवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुशीला के घर पर आती है। सुशीला उसका भी प्रेम से स्वागत करते हुए पूछती है और कहती है, बताओ बहन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी पड़ोसन कहती है, बहन मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुशीला बिना विचार किए ही कहती है, यह बहन बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर सुशीला घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुशीला के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुशीला के घर पर आती है। सुशीला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, यह सुशीला बहन तुम बहुत दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। सुशीला कहती है, बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है कि सुशीला बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं। मेरे पास पहनने तक के लिए एक भी कपड़ा नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। सुशीला ने उस पड़ोसन की बात सुनी। फिर कुछ देर बाद सुशीला बोली, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम ही मेरे गहने और साड़ी देती हो, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुशीला अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुश होकर सुशीला के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुशीला के घर पर आती है। सुशीला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हो? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पड़ोसन कहती है, यह सुशीला बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुशीला कहती है, हे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूं। सुशीला रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुशीला अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुशीला अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन में जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुशीला के घर पर आता है और सुशीला के पति से कहता है भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुशीला का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुशीला को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुशीला बहुत दुखी हो जाती है। हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुशीला बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुशीला का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुशीला, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहां गया? तभी सुशीला कहती है कि स्वामी, मैं घर पर ही थी,
सारा धन तिजोरी में ही था। किसने इसे चुरा लिया? पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। तो सुशीला का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुशीला का पति उसे भला बुरा कहता है। सुशीला की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है कि तुम बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हो। जरूर उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुशीला को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुशीला अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूं। फिर सुशीला उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुशीला के सारे गहने लेकर भाग गई होती है। सुशीला निराश होकर घर पर वापस लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुशीला की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुशीला को भला बुरा कहने लगता है। सुशीला का पति कहता है, यह सुशीला, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओ। तभी सुशीला अपने पति से कहती है कि ही नाथ, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। तभी सुशीला का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। हाथ जोड़कर विनती है स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। सुशीला का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब इस घर से चली जाओ, लौटकर कभी मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देना, लेकिन अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुशीला दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुशीला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे माता लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा, कृपया मुझे बताओ। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रुठ गई हो। फिर सुशीला वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर भी क्या करूं। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की ये दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुशीला अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुशीला माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, लक्ष्मी मां, अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुशीला नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। महालक्ष्मी के दर्शन करके सुशीला बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तभी मां लक्ष्मी सुशीला को समझाते हुए कहती हैं कि सुशीला, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुशीला कहती है, हे मां, मैं विवश हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूं। देवी लक्ष्मी कहती है, सुशीला, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब सुशीला कहती है, हे मां, ऐसी वह कौन सी वस्तु है, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया और कौन वस्तुओं का मुझे दान नहीं करना चाहिए।
माता लक्ष्मी कहती हैं, सुशीला, वे 5 वस्तुएं दूसरों को दे दी जो एक स्त्री को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। पहला, चकला, बेलन और तवा। यह रसोई की ऊर्जा का प्रतीक है। इन्हें देने से घर की समृद्धि चली जाती है। दूसरा, झाड़ू, यह लक्ष्मी का वास है। इसे देने से लक्ष्मी घर छो देती है। तीसरा, गहने, ये स्त्री की रक्षा और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। इन्हें उधार देने से दरिद्रता आती है। चौथा, वस्त्र, यह सम्मान का प्रतीक है। इन्हें देने से सुख भाग जाता है। और पांचवा, दूध, यह पोषण और जीवन का प्रतीक है। इसे बिना सोच समझे देना दुर्भाग्य को बुलावा देना है। माता लक्ष्मी कहती हैं, सुशीला, तुम्हारा हृदय पवित्र है, लेकिन अज्ञानता में तुमने ये गलतियां की। लेकिन मैं तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न हूं। जाओ, अपने पति के पास लौटो। अब मैं फिर से तुम्हारे घर में निवास करूंगी। मां के आशीर्वाद से सुशीला का पति उसे वापस बुलाता है, दुकान को दोबारा स्थापित करता है और धीरे धीरे उनका जीवन फिर से समृद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सेवा और दया अच्छी बातें हैं, लेकिन विवेक के बिना कोई भी कार्य नुकसानदायक हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए अपने घर की इन 5 वस्तुओं को सोच समझकर ही साझा करें।